अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा आप अपने CM3024Z सोलर चार्ज कंट्रोलर को एज एन एम्पेयर मीटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स लें, जैसे कि ये एक सप्लाई लगी हुई है और इसको यूज़ करते हुए आप इसको नोट डाउन करें कि ये कितने एम्पेयर का लोड को चला रही है। डीसी लोड की बात करें, क्योंकि ये CM3024Z सिर्फ डीसी एम्पेयर्स को स्पॉट करता है, एसी एम्पेयर्स को स्पॉट नहीं करता। तो इसको डीसी एम्पेयर मीटर हम किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा स्टेप है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वायर्स बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए। लेकिन वीडियो के एंड पे आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो इसकी एक मैं डायग्राम बना के उसकी भी वीडियो बना दूँगा और कोशिश करूँगा कि सेपरेट एक बगैर इन वायर्स के एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको इस वीडियो की समझ आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो CM3024 सोलर चार्ज कंट्रोलर बहुत ही इजी सा स्टेप है। आप यहाँ से इसको एक्सटर्नल सोर्स दें, यहाँ से आप इसको कोई भी सप्लाई दें, कोई भी सोर्स दें जहाँ पे बैटरी बनी है और यहाँ से आउटपुट लें, तो ये आपको बहुत ही इजीली आपको एम्पेयर शो करवा देगा। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ ये बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने इनपुट बैटरी की दी हुई है, लेकिन सप्लाई को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ही ईजी सा स्टेप है। मैंने कुछ वायरिंग इस तरह से चेंज की हैं कि दोस्तों ये सप्लाई चल रही है और ये सोलर से ये सिर्फ बैटरी को चार्ज कर रहा है, आउटपुट ये बैटरी से ले रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो PV से आ रहे हैं 9.4 एम्पेयर्स हैं, जबकि 6.3 एम्पेयर यूज़ कर रहा है और जो ये एम्पेयर यूज़ कर रहा है ये इस बैटरी से ले रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ये इस बैटरी, इसका सप्लाई का बटन है, आप देख सकते हैं सामने 6.2 एम्पेयर्स अभी भी शो हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा सारा मेरा लोड भी बंद हो गया और यहाँ पे एम्पेयर भी 0 आ रहे हैं, सप्लाई भी आप देख सकते हैं ऑफ हो चुकी है। तो इसका यही फ़ायदा है कि ये बैटरी से लोड को चला रहा था। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी PV से 3 एम्पेयर आ रहे हैं, लोड पे जो है सिर्फ 0 है। जैसे मैं सप्लाई का ऑन करूँगा तो सप्लाई के एम्पेयर यहाँ पे शो होने लग जाएंगे जितने कंज्यूम हो रहे हैं। तो बहुत ही ईजी सा स्टेप है दोस्तों, मैं आपको अब बता देता हूँ करना क्या है। दोस्तों, सप्लाई की ये 2 वायर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। एक वायर जो है, पहले नेगेटिव को देख लेते हैं कहाँ पे जा रही है। जो इसकी नेगेटिव है वो ये इसके साथ मिली हुई है और ये नेगेटिव होती हुई जा रही है ये पीछे से। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जा रही है। ये आ रही है नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आके मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ से जा रही है सीधी PV की तरफ। तो सप्लाई की जो नेगेटिव है वो PV की नेगेटिव पे लगा देनी है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि सब इसको कॉमन कर लेना है आपने यहाँ पे। और जो पॉजिटिव वायर है उसको आपने करना ये है दोस्तों कि पॉजिटिव का भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पॉजिटिव वायर ये है और यहाँ से ये जा रही है रिले में। तो रिले से दोस्तों ये क्या होगा कि ये लोड की तरफ चली जाएगी, यानी कि ये जो रिले है ये काम करती है कि मेरी ऑटोमेटिकली वापडा टू सोलर से कन्वर्ट करवाती है डीसी लोड को। ये डीसी लोड के लिए लगाई हुई है, जैसे ही लाइट जाती है ये मेरा डीसी लोड बैटरियों के ऊपर आ जाता है और वापडा बंद हो जाती है। तो ये खैर सेपरेट टॉपिक है। ये यहाँ से जा रही है और यहाँ से होती हुई ये लोड की तरफ जा रही है। तो इसकी भी मैं डायग्राम बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरह से काम करती है। तो यानी कि नेगेटिव आपने यहाँ से ले लेनी है और जो सप्लाई की पॉजिटिव है वो इससे होती है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जा रही है। दूसरी साइड से दोस्तों लोड की जो पॉजिटिव है वो भी इस रिले में जा रही है। तो आपने करना ये है कि नेगेटिव यहाँ से कॉमन कर देनी है, पॉजिटिव लोड से लेनी है। लेकिन इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको इस वीडियो में, हो सकता है समझ ना आए, लेकिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सोलर कंट्रोलर दिखाऊंगा और सप्लाई लगाऊंगा। बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगी होगी, सिर्फ सप्लाई होगी, सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा और आउटपुट पे मैं आपको उसका लोड दिखा दूंगा कि ये आप इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर को एज एम्पेयर मीटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोबारा डेमो दिखा दूँ। एक और चीज़ इसमें ये एक और फ़ायदा हो जाता है कि ये सेटअप लगाने से जो पावर सप्लाई के एम्पेयर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, PV के अंदर ऐड हो जाते हैं।
यानी कि पीवी आके ऊपर से कितने एम्पेयर आ रहे हैं वो भी बता देगा, और सप्लाई के ऐड करके 9.4 है और आउटपुट पे 6.4 यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी जैसे मैं सप्लाई बंद करूँगा पीवी के भी एम्पेयर्स कम हो जाएंगे। ये देखिएगा अभी 9.4 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं बंद करूँगा ये 3 एम्पेयर्स पीवी के हो गए हैं। तो पीवी से अभी सिर्फ 3 एम्पेयर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर मौसम जो है वो सही गर्म नहीं है, थोड़े से बादल आए हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए हैं सुबह से। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे वैसे पता है कि मेरी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वायर्स बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आप वैसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।